मूवी की शुरुआत में हम ताऊ नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बस्ती के लोगों के साथ शिकार पर आया था। कुछ देर बाद वो शिकार के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका शिकार जंगली भैंसों का एक झुंड था। अब वो धीरे धीरे उस झुंड की तरफ बढ़ते हैं। ताऊ के कहने पर सभी ने उन भैंसों की तरफ हल्ला बोल दिया और भैंसे भी गुस्से में उन्हें मारने आ रहे थे। तभी सभी आदमियों ने एक साथ अपना भाला उनकी तरफ फेंका, जिससे डर कर जंगली भैंसे उल्टी दिशा में भागने लगे जहाँ पर एक गहरी खाई मौजूद थी और सभी भैंसे खाई में गिरने लगे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन तभी एक भैंसा खाई में कूदने की बजाय केड़ा नाम के एक लड़के की तरफ भागने लगा। लेकिन केड़ा एक नया और बहुत कच्चा शिकारी था। वो भैंसे से डरकर भागने लगता है, लेकिन भैंसा उससे तेज था और उसे पीछे से आकर टक्कर मार देता है, जिसके बाद केड़ा जोर कर जमीन पर गिरता है और भैंसा भी वापस घूमकर उस लड़के की तरफ बढ़ता है। फिर वो उस लड़के को उठाकर खाई की तरफ भागने लगता है। ताऊ ये सब देखकर उस जंगली भैंसे की तरफ भाला मारता है, लेकिन वो भैंसा लड़के को लेकर खाई में कूद गया। ये सब जैसे ही लड़के को देखने गए तो लड़का एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था, लेकिन वो ज्यादा देर तक पत्थर को ना पकड़ सका और नीचे गिर गया। पर वो नीचे खाई में नहीं गिरा, लेकिन एक चट्टान पर जाकर बेहोश हो गया था। असल में केड़ा ताऊ का ही बेटा था, इसलिए ताऊ उसे नीचे बचाने के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसके साथियों ने उसे ये करने से रोक लिया। थोड़ी देर बाद रात हो गई, लेकिन ताऊ उसी उम्मीद में वहाँ बैठा रहा कि उसका बेटा बच सकता है। लेकिन वो लोग वहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे, क्योंकि बर्फ गिरने से पहले उन्हें खाना लेकर बस्ती में पहुंचना होगा। इसलिए ताऊ ने भारी दिल से केड़ा के लिए पूजा करके वहां से निकलने का फैसला किया। पर थोड़ी देर बाद एक चीलों का झुंड वहां आया और चील केड़ा को खाने के लिए आगे बढ़ी और तभी केड़ा को होश आ गया और उसने चील को मार गिराया। अपने आप को चट्टान पर देखकर वो बहुत घबरा गया और उसने ताऊ को जोर जोर से पुकारना शुरू कर दिया, पर उसे एहसास हो गया कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने वहाँ से निकलने की कोशिश की और एक चट्टान पर लटक गया। इस कोशिश में उसका पैर फिसल गया और वो चट्टान को पकड़कर वहाँ से लटका रहा। कुछ देर बाद वहाँ बहुत तेज बारिश होने लगी और देखते ही देखते नीचे पानी नदी में बदल गया। केड़ा को लगा कि यही सही मौका है, वो बच सकता है और उसने बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। जब अगले दिन उसकी आँख खुली तो वो एक सुनसान जगह पर था, लेकिन जब उसने हिलने की कोशिश की तो वो पैर नहीं हिला पा रहा था। जब उसने जूता उतारा तो देखा कि उसके पैर की हड्डी हिलने की वजह से उसका पैर सूज गया है और उसने दो पत्थरों की मदद से अपने पैर को सहारा दिया और अपनी हिली हुई हड्डी को वापस अपनी जगह पर ले आया। फिर उसने जूते पर लकड़ी लगाई और चलने लगा। केड़ा जब वापस पहाड़ी की चोटी पर गया जहाँ उसने वही पत्थर देखे जो ताऊ ने उसकी पूजा के लिए रखे थे। केड़ा को इस चीज का बहुत बुरा लगा, लेकिन तभी केड़ा को भेड़ियों के झुंड की आवाज आई, जिन्हें देखते ही उसने बहुत तेजी से भागना शुरू कर दिया। लेकिन वो भेड़िए उसके करीब पहुँच गए। ये देखते ही केड़ा एक सूखे हुए पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन एक भेड़िए ने उसे रोक लिया, जिसके बाद केड़ा ने जेब से चाकू निकालकर उस भेड़िए को मार गिराया, जिसके बाद वो भेड़िया जमीन पर जख्मी हालत में गिर गया। लेकिन भेड़िए के साथी उस पेड़ के ही नीचे खड़े थे। इसी वजह से केड़ा ने सारी रात उस पेड़ पर गुजारी। अगली सुबह वो देखता है कि भेड़िए अपने जख्मी साथी को छोड़कर चले गए हैं। वो नीचे उतरा और अपने चाकू को लकड़ी से जोड़कर एक हथियार बनाया और उस जख्मी भेड़िए को मारने आगे बढ़ा। लेकिन उसकी हालत देखकर केड़ा का दिल पिघल गया और उसने इस भेड़िए की जान बचाने का फैसला किया। अब केड़ा ने उस भेड़िए के मुंह पर रस्सी बांधी और उसे कंधे पर उठाकर गुफा की तरफ चला गया। फिर उसने जैसे कैसे रात काटी। अगली सुबह को केड़ा जंगली बूटियां लाकर अपनी चोट पर लगाता है, लेकिन भेड़िए ने अपनी रस्सी खोल दी। पर केड़ा नहीं डरा और वो भेड़िए को पानी दे देता है। पर भेड़िया केड़ा को डरा रहा था, लेकिन फिर भी केड़ा उस पानी को भेड़िए को दे देता है और भेड़िया शांति से उस पानी को पीता है। ये देखकर केड़ा खुश था और उसने भेड़िए की चोट पर लगे हुए कीड़े हटाए और उन्हें भेड़िए को खाने के लिए दिए। अगले दिन वो एक खरगोश का शिकार कर लाया, लेकिन जब वो उसे पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश करता है तो भेड़िए ने उसका खाना छीनने की कोशिश की, क्योंकि केड़ा जानता था कि भेड़िए को काबू करने के लिए खुद को उससे ज्यादा ताकतवर साबित करना होगा और उसने भेड़िए को भगा दिया। फिर उसके सामने खरगोश का कच्चा गोश्त चबाया। केड़ा अब उस भेड़िए के मालिक की तरह बर्ताव कर रहा था और केड़ा ने उसे खाना दिया और भेड़िए को ये जताया कि खाना खाने के लिए उसे केड़ा की इजाजत की जरूरत है। अगले दिन वो अपने परिवार को ढूंढने के लिए निकलने लगा, लेकिन वो भेड़िए को साथ नहीं ले जाना चाहता था। जब वो आगे बढ़ा तो भेड़िए ने धीरे धीरे उसका पीछा करना शुरू कर दिया। फिर केड़ा ने उसे भगाने के लिए उसकी तरफ एक लकड़ी फेंकी, लेकिन वो भेड़िया डरा नहीं और वहीं बैठ गया। फिर वो भेड़िया लकड़ी को पकड़कर केड़ा से आगे भागने लगा, इससे पहले कि केड़ा कुछ समझ पाता। वहीं भेड़िए की नजर कुछ जंगली सुअरों पर पड़ी और वो उनकी तरफ पूरी रफ्तार से भागा, लेकिन केड़ा डर के मारे अपना भाला लेकर वहीं खड़ा रहा। जब वो जंगली सुअर भेड़िए से बचने के लिए केड़ा की तरफ भागा तो केड़ा उसे मारने की बजाय चुपचाप वहाँ खड़ा रहा, जिसकी वजह से वो सुअर वहाँ से भाग गया। और ये देखकर भेड़िया काफी निराश था कि केड़ा की गलती की वजह से दोनों को अब खाना नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों में दोस्ती हो गई थी और केड़ा ने भेड़िए का नाम अल्फा रख दिया था।
था। अगले कुछ दिनों में अल्फा की मदद से कीड़ा काफी अच्छे से शिकार करना सीख गया था और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। कीड़ा को भी अल्फा पसंद आने लगा, लेकिन सर्दियाँ आते ही पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढक गया। पर कीड़ा और अल्फा धीरे धीरे अपने लिए शिकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पर एक दिन बर्फ टूटने की वजह से कीड़ा पानी में गिर गया और उसे ऊपर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वहीं अल्फा भी अपने वजन से बर्फ तोड़ने पर लगा हुआ था, पर उसका वजन बर्फ तोड़ने के लिए काफी नहीं था। थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार कीड़ा ने अपने लिए चाकू की मदद से एक रास्ता बनाया और अल्फा की मदद से जैसे तैसे वो बाहर आ गया। अगले दिन रास्ते में कीड़ा की नजर टेंट के साथ बैठे एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखते ही वो खुशी से झूम उठा। पर जैसे ही वो उस आदमी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो आदमी पहले ही बर्फ से जमकर मर गया था। इसके बाद उसने अंदर टेंट में जाकर खाना ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कीड़ा ये देखकर बहुत निराश हुआ, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और दोनों ने अपना सफर फिर शुरू किया। अब दोनों की नजर एक बर्फ के तूफान पर पड़ी, लेकिन उनकी मुश्किलें यहाँ खत्म होने को नहीं थी कि पीछे से शिकारी कुत्ते उनकी तरफ आ रहे थे। लेकिन कीड़ा ने एक चालाकी दिखाई और अल्फा को लेकर एक गुफा की तरफ भागा। सामने से आ रहे तूफान और पीछे से आ रहे कुत्तों के बावजूद वो सही समय पर गुफा में पहुंच गए। अंदर पहुंचते ही दोनों उन कुत्तों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी देर बाद उन्हें समझ लग गई कि कुत्ते जरूर तूफान में फंस गए होंगे। कीड़ा को लग रहा था कि खतरा अब टल चुका है, लेकिन अल्फा अब भी गुर्रा रहा था। जिसके बाद उनके सामने एक काले रंग का तेंदुआ आया, जिसने कीड़ा की तरफ हमला कर दिया। लेकिन अल्फा उसे बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ पड़ा। कीड़ा बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने तेंदुए को नहीं मारा तो अल्फा मारा जाएगा। इसलिए उसने सारी हिम्मत लगा के एक तीर तेंदुए की तरफ छोड़ दिया, जिसे लगते ही वो तेंदुआ जमीन पर गिर गया। और फिर कीड़ा ने अल्फा को आवाज लगाई, जो कि तेंदुए के साथ ही पड़ा हुआ था। कीड़ा के बार बार आवाज लगाने के बाद अल्फा ने खुद को तेंदुए की पकड़ से आजाद करवा लिया। वो कीड़ा की तरफ भागा, लेकिन अपने जख्मों की वजह से दोबारा जमीन पर गिर गया। कीड़ा जानता था कि अल्फा ने उसकी जान कई बार बचाई है, इसीलिए वो अल्फा को अपने साथ ले जाना चाहता था। अब दोबारा दोनों ने वापस मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद उन्हें एक पत्थर मिला, जिस पर कीड़ा की बस्ती का निशान बना हुआ था, जिसका मतलब ये था कि वो दोनों घर से थोड़ा ही दूर हैं। अब धीरे धीरे अपने जख्मों की वजह से अल्फा के कदम कमजोर होते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद वो बेचारा जमीन पर गिर गया। कीड़ा हर हाल में अल्फा को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वो समझ गया था कि अल्फा अब और नहीं चल सकता। पर फिर भी वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, इसलिए उसने अल्फा को अपने हाथों पर उठाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जिसके बाद वो बेचारा इसी तरह रात भर चलता रहा और अगले दिन भारी हिम्मत करके उसने काफी पहाड़ों को पार किया। तभी कीड़ा को अपनी बस्ती दिखाई दी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वो अल्फा को लेकर उस बस्ती में पहुंच गया। जहाँ पहुंचते ही वो नीचे गिर गया। ताऊ कीड़ा को जिंदा देखकर काफी हैरान था और उसने कीड़ा को उठाया। वहीं कीड़ा की माँ उसे देखकर खुशी के आंसू रो रही थी। कीड़ा उन्हें मिलकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपने पिता को किसी भी हाल में अल्फा को बचाने को कहा। जिसके बाद वो बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसे पता चला कि अल्फा ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया है। जिसका मतलब ये था कि अल्फा एक मादा भेड़िया थी जो अपने पूरे सफर में पेट से थी, पर इसके बावजूद भी उसने कीड़ा का पूरा साथ दिया। ये जानने के बाद कीड़ा के मन में अल्फा को लेकर प्यार और ज्यादा बढ़ गया। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और स्टोरी कैसी लगी इस बारे में कमेंट करना।